सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले एक एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। जाके चेकआउट कर लेना क्योंकि एंड का सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे अपना शाओयान उसका जो हेवनली स्टेट था वो परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुका था, जिसके जल्दी यहाँ पे अब ये लोग निकल पड़ते हैं सीधा उसी डेमोनिक लोटस फ्लेम की तलाश में, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है सोल हॉल के मास्टर यानी कि हुनमेई शिंग और उसका वाइस मास्टर और यहाँ पे उसका बेटा, ये तीनों आ चुके थे। जिसके साथ ही जुबानी जंग यहाँ पे इनके बीच होने लगती है। पर तभी यहाँ पे जो बाकी के एंशिएंट क्लैन्स है वो भी आ जाते हैं, जिनमें से अपनी शूनर गु क्लैन के लोगों के साथ आ जाती है। साथ ही यहाँ पर हुओ क्लैन और बाकी के क्लैन भी आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों को यही लग रहा था कि जो लिन क्लैन है जिसका डाउनफॉल हुआ है उसके पीछे होना हो गु क्लैन का ही हाथ है, तो कोई भी सीधे मुंह इनसे बात नहीं करता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ क्लैन के 3 बंदे भी आ जाते हैं, जिनमें से याओ वैनगुई, जिसने की यहाँ पे मास्टर याओ लाओ को याओ क्लैन से बाहर निकाला था, वो यहाँ पर आते साथ ही उसे देखकर रोस्ट करने लगता है। लेकिन ये तो कर रहा था अलग बात है, पर तब यहाँ पे याओ तिंग जो कि अभी अंडे से पैदा ही हुआ था, वो यहाँ पर मास्टर याओ लाओ को रोस्ट करने की कोशिश करता है। अब शाओयान ये कैसे देख सकता था। हाँ, यहाँ पे वो उसे पकड़ता है और दे चौटा इतने चौटे मारता है कि उसका हुलिया ही वो बिगाड़ देता है। लिटरली वो उसे मार मार के इसका भरता बना देता है और फिर अपने हेवनली स्टेट के परफेक्शन लेवल को अनलीश करते हुए यहाँ पर उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। लेकिन बीच बचाव करने के लिए यहाँ पर याओ वैनगुई यानी कि उसके मास्टर को आना पड़ता है। और तभी शाओयान अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं शाओयान, मैं हूँ मास्टर याओ लाओ का डिसाइपल, और कोई भी अगर मेरे सामने मेरे मास्टर की ऐसी बेइज्जती करेगा तो ये शाओयान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहते हुए वो एक और चौड़ा मारता है और कहने लगता है कि आइंदा मेरे सामने अपनी जुबान को लगाम देना, वरना अंजाम इससे भी बहुत बुरा होगा। और अब आगे होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे शाओयान समेत बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर याओ तिंग और शाओयान के बारे में बात कर रहे थे। स्पेशली शाओयान के पावर लेवल को देखकर तो सभी लोग सरप्राइज थे कि मास्टर याओ लाओ का डिसाइपल इस हद तक, इतने बड़े मुकाम तक इतनी कम उम्र में पहुंच गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल का जो वाइस मास्टर है वो भी कहने लगता है कि ये तो याओ त्यान है ना, जो कि याओ क्लैन से बिलोंग करता है। बेचारे की कितनी बुरी हालत हो गई है। सभी लोग यही कह जा रहे थे कि देखो याओ त्यान जो कि यहाँ अपीयर हुआ था तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि कितना ज्यादा इंप्रेसिव होगा, पर लगा नहीं था कि ये इतना बड़ा लूजर निकलेगा। कि तभी यहाँ पे जियान कहने लगती है कि इसे यही टाइटल सूट करता है। अब यहाँ पे याओ त्यान जैसे तैसे करके अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं किया। बिल्कुल सेम लाइन यहाँ इस पे सूट करती है और वो यहाँ हेकड़ी दिखाते हुए कहता है कि तू तो एक नंबर का कीड़ा है और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाए। हाँ, शाओयान स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, तो जिससे वो और ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसे यहाँ पे ह्यूमिलिएट करने की। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और मेरी रेपुटेशन क्या है। अगर क्लैन के लोगों को पता चल गया कि तूने मेरा यहाँ क्या हाल किया है तो जब पता भी है कि मुझे कितना ज्यादा जलील होना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपने पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है और यहाँ अपने हेवनली फ्लेम्स को गैदर करते हुए वो अपने दोनों फिस्ट को आपस में मर्ज करता है। और यहाँ वो जैसे जैसे अपने हाथों को एक दूसरे से अलग करता जाता है तो यहाँ एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जहाँ पे वो अपने हेवनली फ्लेम के जरिए से एक जायंट से बीस्ट को, जो कि किसी रॉक बीस्ट जैसा दिख रहा था और जिसके चारों ओर हेवनली फ्लेम्स मौजूद थे, यहाँ पर वो उसे समन कर लेता है। यह देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन शाओयान के सामने तो ये कुछ भी नहीं था। वो कहने लगता है कि तुम्हारा जो हेवनली फ्लेम है ना, वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर 13वें नंबर पे आता है और तुम ऐसी फ्लेम लेकर मेरे सामने हेकड़ी दिखा रहे, एक अर्थ फ्लेम टर्टल स्पिरिट को तुम मेरे सामने पेश कर रहे हो जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि याओ त्यान अपने अर्थ फ्लेम टर्टल स्पिरिट के जरिए से शाओयान के ऊपर एक सोनिक अटैक कर देता है, जहाँ पर उसके मुंह से काफी सारे ब्लास्ट ब्रीथ निकलने लगती है, जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि मेरे सामने ये अटैक तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे जैसे ट्रैश के पास एक ऐसा हेवनली फ्लेम होगा। यहाँ पे तभी शाओयान निकालता है अपने फ्लेम स्पिरिट को और सीधा यहाँ पर अपने उसे ड्रैगन के जरिए से उसके ऊपर हमला करवा देता है। कहने लगता है कि क्या ये वही है जिसके ऊपर याओ वैनगुई इतना ज्यादा प्राउड फील करता है। दोनों के बीच आपस में कोलाइड करते हैं, ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है, पर तभी यहाँ पे दोनों काफी दूर चले जाते हैं। अब शाओयान का जो यहाँ बीस्ट था वो अपने मुंह से काफी सारे लेजर्स अटैक्स को इस अर्थ फ्लेम टर्टल स्पिरिट के ऊपर कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे याओ त्यान भी ये देखकर दंग रह जाता है। और तभी बेचारे का जो अर्थ फ्लेम टर्टल स्पिरिट था, जिसके नाम पर ये इतना ज्यादा
ज्यादा याओ क्लैन में अपना डंका बजाता था, यहाँ पे शाओयान के एक अटैक के चलते वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। जो इम्पैक्ट यहाँ याओ तियान को फील होता है तो वो काफी दूर जाके गिरने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसके सीनियर आकर उसे सपोर्ट दे दिया और तभी शाओयान भी अपने स्पिरिट बीस्ट को यहाँ से गायब कर लेता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हारे पास बस इतनी सी काबिलियत है और इसके दम पर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हाँ, मेरे मास्टर को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो? अब तभी वो जो सीनियर थी वो कहने लगती है कि एल्डर याओ वानगुई, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही खड़े रहे तो हम सब मारे जाएंगे। अब तभी यहाँ पे जो याओ वानगुई है वो अपने स्टिक को होल्ड करता है और यहाँ काफी सारे वाइन से निकलने लगती है और यहाँ पे एक जाइंट से हैंड का ये फॉर्म ले लेती है, जिसके बाद वो हैंड मुक्का बनाता है और सीधा शाओयान की तरफ चार्ज कर देता है। पर तभी वो जो अटैक था ना वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जियान ने आते साथ ही बहुत ही कूल वे में एक किक से ही उसके फिस्ट को रोक लिया था और यहाँ पे जियान हंसती है और घुमा के अपने दूसरे पैर से एक और फ्लाइंग किक मारती है, जिसके चलते वो हाथ ऑन द स्पॉट वहीं पे शैटर्ड हो जाता है। लिटरली उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे याओ वानगुई का चेहरा ना देखने लायक था। साथ ही अपनी किक में उसने ड्रैगन ट्विस्टर अटैक को भी यूज किया था, जो कि सीधा जाकर यहाँ पे याओ वानगुई को पड़ता है। लिटरली ये अटैक इतना इम्पैक्ट वाला था ना, आसपास के स्पेस में भी जियान ने क्रैक कर दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ वानगुई और उसके साथी जैसे तैसे सर्वाइव कर पाते हैं और जियान समेत सभी लोग अब शाओयान के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक वू क्लैन के मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं और जियान कहने लगती है कि तुम जैसे बेवकूफ ना इसी लायक हो। अब तभी शाओयान कहने लगता है कि निकल जाओ, वरना और ज्यादा जलील होने का अगर शौक है तो बता दो। अब याओ वानगुई कुछ कहने वाला था कि तभी शूनर और यहाँ पे जो गुनान हाई है वो दोनों आगे आते हैं और शूनर कहने लगती है कि एल्डर याओ वानगुई, आपने साफ साफ देखा कि शाओयान ने यहाँ पे याओ तियांग को हरा दिया एक फेयर मुकाबले में। आप एक एल्डर होने के नाते दोनों के बीच इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं? यह आपको शोभा नहीं देता। अभी यहाँ पे ये सुनकर जो याओ वानगुई है वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा गू क्लैन भी इंटरफेयर करने वाला है? जिस पे यहाँ पे गुना नहीं की सटक जाती है। वो कहने लगता है कि याओ वानगुई, भूलो मत, तुम हमारी लेडी से ऐसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने क्या गलत कहा है? हाँ, वो तो बस यहाँ पे फैक्ट की बात कर रही है और तुम यहाँ पर ऐसे एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रहे हो। हाँ, इतने बूढ़े हो चुके हो लेकिन तुम्हें बकवास करते हुए शर्म नहीं आ रही। अब याओ वानगुई को भी ये सुनकर शांत होना पड़ता है। वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन शाओयान, याओ चैन, भूलना मत कि हम तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। भले ही हमारा याओ क्लैन एक लो प्रोफाइल को मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन अगर तुम हमसे उलझने की कोशिश करोगे तो फिर हम तुम्हें दिखा देंगे कि आखिर हमें एंशिएंट क्लैन का मेंबर क्यों कहा जाता है। फिर मामला जो होगा ना वो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही तुम्हारे एलाइज के लिए। तभी यहाँ पे मास्टर याओ लाओ आगे आते हुए कहने लगता है कि याओ वानगुई, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो। तुम्हारे जैसे लोग जब से याओ क्लैन के इंचार्ज पे है ना, तब से याओ क्लैन के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम यहाँ पर हमें भाषण दे रहे हो। हालांकि मुझे क्लैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे इसकी परवाह है, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स के खातिर उन्हें इंसाफ दिलाना ही होगा। मुझे उनके नाम को क्लैन स्टील के जरिए से कार्व करना है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो वानगुई है वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे मिड जो कि क्लैन के लिए कभी कुछ खास कर नहीं पाए, ना ही उनके पास कोई खास टैलेंट है, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भला हम ऐसी जगह कैसे दे सकते हैं? वो भी क्लैन स्टील में। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की हमारे क्लैन में कोई जगह नहीं। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि शाओयान की सटक चुकी थी। वो आते साथ ही कहने लगता है कि याओ वानगुई, क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो? ये कहते हुए वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो अपनी जमीन पे पैर को पटकता है ना, तो इतना तेज इम्पैक्ट रिलीज होता है कि वहाँ के स्पेस में ही क्रैक आने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर जो नीचे फ्लेम था, उस डेमोनिक लोटस फ्लेम में भी काफी ज्यादा उफान आने लगता है। तभी यहाँ पर तेजी से उस बैरियर को तोड़ते हुए वो फ्लेम सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिसके चलते सभी का ध्यान अब उसकी तरफ जाता है। अब क्योंकि ये सील जो थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, तो अब सभी लोग उसकी तरफ लपकना शुरू कर देते हैं। एक एक करके जितने एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स थे वो सभी लोग सीधा उस सील के पास जाने लगते हैं जो कि अब टूट चुकी है। लेकिन शाओयान तो याओ वानगुई को ही घूरे जा रहा था और तभी याओ वानगुई इससे पहले कि कुछ कर पाता, शाओयान उसे मसलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मास्टर याओ लाओ उसे रोकते हुए कहने लगते हैं कि उस डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। भूलो मत कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, हम इन लोगों के मुंह लगने नहीं आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ वानगुई भी यहाँ से जाने लगता है, पर तभी मास्टर याओ लाओ से शाओयान कहने लगता है कि मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन आपके साथ याओ क्लैन तो जरूर जाऊंगा और आज जिस ह्यूमिलिएशन का सामना आपने किया है ना, मैं वादा करता हूँ आपका डिसाइबल होने के नाते मैं इसका बदला सूद समेत जरूर लूंगा। मास्टर याओ लाओ शाओयान के मुंह से जब ये सारी बातें सुनते हैं उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर तभी अब ये सभी लोग भी बाकी सबके साथ मिलकर उस क्रैक के जरिए से वहाँ पे एंटर हो जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर उस क्रैक के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर एक अलग ही वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। चारों तरफ जैसे लावा बह रहा था और यहाँ पर बस सुनसान और चारों तरफ इंटेंस अमाउंट में फॉग मौजूद था, जैसे कि इस फॉग की कोई लिमिट ही ना हो। और यही हम शाओयान और बाकी सबको भी देखते हैं जहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं और इस आसपास की जगह को ऑब्जर्व करते हुए शाओयान आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ की जो हीट थी ना वो उसे जैसे पिघला रही है अंदर से। तभी वो कहने
लगता है कि शूनर हमें यहाँ से पहले किसी सेफ जगह पे जाना होगा। ये कहते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो शाओयान पाता है कि यार वो तो यहाँ पे अकेला है, कोई है ही नहीं। वो यहाँ पे मास्टर याओ लाओ शूनर सभी को आवाज देता है लेकिन कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। शाओयान खुद से कहने लगता है कि न जाने ये लोग कहाँ पे टेलीपोर्ट हुए होंगे और मैं इन्हें कैसे ढूंढूंगा, लेकिन नहीं, मुझे पहले खुद को यहाँ से बाहर निकालना होगा। पर तभी शाओयान को यहाँ आसपास एक उड़ती हुई चीज नजर आती है जो कि दिखने से ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर हमला करने वाली हो। यहाँ पे शाओयान कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये चीज है तो है क्या, लेकिन वो एनर्जी जो कि उसके आसपास मंडरा रही थी अचानक से उससे दूर जाने लगती है और तभी वो एनर्जी आपस में कंडेंस होकर एक फिगर को रिवील करती है जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जैसे वो शेप लेता है तो शाओयान का माथा से कुड़ने लगता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का मास्टर हुन मेई शेंग है। और यहाँ पे हुन मेई शेंग को देखकर शाओयान समझ जाता है कि यहाँ पर इसके चमचे भी जरूर आए होंगे और तभी शाओयान के पीछे भी सेम एनर्जी का एक छोटा सा वाटर काफी तेजी से बनता है और तभी उसके अंदर से एक एक करके दो बंदे बाहर आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वाइस मास्टर और यहाँ पर हुन मेई शेंग इसका बेटा दोनों यहाँ पे आ चुके थे। तभी हुन मेई शेंग शाओयान से कहता है वैसे ना तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा ही नहीं था कि तुम खुद ही चल के मेरे पास आ जाओगे। वाकई में तुमने मेरी काफी सारी एनर्जी और टाइम दोनों को बचा लिया। शाओयान यहाँ पर स्टूपिड सा सवाल करता है और कहने लगता है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ही क्या करने वाले हो, जिसपे हुन मेई शेंग कहने लगता है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हम तुमसे क्या लेने आए हैं। क्या तुम्हें याद है कि ये कौन है? ये कहते हुए वो स्पेस के अंदर एक क्रैक बना देता है और तभी यहाँ पर हमें एक फिगर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि शाओयान का फादर था जो कि चेन से जकड़ा हुआ था और यहाँ पर फ्लेम्स जैसे धीरे धीरे उसके फिगर को जला रही थी, जो देखकर शाओयान चिल्लाते हुए कहता है कि फादर। अब यहाँ पे शाओयान का फादर भी उसे बुलाता है तो वो चिल्लाते हुए लोगों से कहने लगता है कि मेरे फादर को जाने दो, जिस पे हुन मेई शेंग कहने लगता है कि शाओयान तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम मुझे ताओशी एंशिएंट गॉड जेड की है ना वो हमारे हवाले कर दो और अपने दोनों हाथों को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दो ताकि तुम्हारे फादर को थोड़ा कम सफर करना पड़े, और दूसरा ऑप्शन है कि तुम सही सलामत यहाँ से जा भी सकते हो, तुम्हारे पास वो जेड की भी रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारे फादर को अपने ही हाथों से तड़पा तड़पा के मार दूंगा। अब यहाँ पे ये कह रही था कि तभी वो उसके फादर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही शाओयान कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, और तभी वो अपने पास से उसी जेड की को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि प्लीज मेरे फादर को जाने दो। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे वो जेड की जैसे ले ली जाती है और तभी शाओयान कहने लगता है कि अब मेरे फादर को तुम जाने दो, लेकिन उसका फादर कहता है कि इन पे भरोसा मत करो। और तभी पीछे खड़े वो दोनों बंदे भी स्माइल करते हैं क्योंकि शाओयान इनके जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। और तभी वो बंदा कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हारे फादर को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं और मेरा इरादा ना वो बदल गया है। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने मुट्ठी को जैसे ही टाइट करता है उसी वक्त शाओयान के फादर की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है चारों तरफ। बस यहाँ पर उसकी बॉडी के थोड़े बहुत टुकड़े जो कि जल के राख हो चुके थे वो हवा में तैरने लगते हैं। ये देख कर शाओयान दंग रह जाता है। उसकी आंखों में दर्द तो था लेकिन आंसू नहीं थे, उसके अंदर गुस्सा और जो इमोशन है ये दोनों साथ में उफान तक आ जाते हैं, जिसके चलते शाओयान की सटक चुकी थी उसकी बॉडी में चारों ओर से हेवनली फ्लेम सर्ज होना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद शाओयान अपनी पूरी की पूरी हेवनली फ्लेम्स को गैदर करते हुए कहने लगता है कि हुन मेई शेंग मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। शाओयान तेजी से उसकी ओर लपकने लगता है और तभी घुमा के एक जोरदार पंच सीधा उसकी तरफ करने ही वाला था कि तभी यहाँ पे ऐसा लग रहा कि जैसे वक्त बिल्कुल थम सा गया हो। अचानक से शाओयान के अंदर जो बहुत ही सीट था वो यहाँ पे तेजी से रोटेट करना शुरू कर देता है। एक तेज एनर्जी यहाँ पे अनलीश होती है जिसके इम्पैक्ट से आसपास की हर एक चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी हम शाओयान को देखते हैं जो कि हाफते कांपते यहाँ पे खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी अनलीश होती है। अब तभी शाओयान अचानक से खुद को सही सलामत देखता है और यहाँ वो पाता है कि उसके पास वो जेड भी सही सलामत है और शाओयान कहने लगता है कि अच्छा तो ये एक इल्यूजन था। लगता है कि इस जगह पर जो भी आता है उसे अपने डीपेस्ट इल्यूजन का सामना करना पड़ता है। अब शाओयान ऊपर की ओर देखने लगता है और अचानक से सब कुछ माहौल शांत हो जाता है, पर तभी शाओयान मुट्ठी को टाइट करते हुए अपनी बदले की आग को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि फादर मैं कसम खाता हूँ मैं आपको बचा के ही रहूंगा। और तभी उसके पीछे उसके गुस्से के चलते स्पेस में क्रैक भी पड़ चुके थे, जिसके बाद शाओयान उस क्रैक को पूरी तरीके से तोड़ देता है और उसके सामने एक नई ही जगह उसे डिस्कवर होती है जो कि बेसिकली इसी से लिंक्ड था और जहाँ पे उसे काफी सारे लोग नजर आते हैं जो कि इल्यूजन में फंसे हुए थे। सबके सब यहाँ पे दर्द के मारे छटपटा रहे थे, कोई तो यहाँ पर बस चले जा रहा था तो चले ही जा रहा था। शाओयान इन्हें देख के कंफ्यूज था, लेकिन फिलहाल के लिए वो आगे बढ़ते हुए इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। यहाँ पे शाओयान नोटिस करता है कि ये जो जगह है दिखने में ऐसी लग रही है कि पूरी की पूरी जगह हवा में ही फ्लोट कर रही है, यानी कि कोई और फ्रेगमेंट है जो कि इस जगह से कनेक्टेड है। अब तभी शाओयान ध्यान लगाना शुरू कर देता है, अपने डिवाइन सेंस को काफी दूर तक फैला देता है ताकि वो अपने लोगों को ढूंढ पाए। और तभी यहाँ पे उसे मास्टर याओ लाओ मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा दुविधा में नजर आ रहे थे और देखने से लग रहा था इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी वो यहाँ पे रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाओयान पीछे से आकर उन्हें कहता है कि मास्टर जाग जाइए। मास्टर याओ लाओ जिनके आसपास भी वही पिंकिश ऑरा जो कि इल्यूजन से फिल्ड थी वो नजर आती है। अचानक से वो अपनी आंखें खोलते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं, लेकिन वो हैरान थे कि
आखिर वो भी इस इल्यूशन में कैसे फंस सकते हैं। उन्हें लगा था कि उनको खुद के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। अब तभी शाओयान कहने लगता है कि मास्टर हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे मास्टर याओलाओ भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। अब दोनों ऐसे ही चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे कि फ्लोटिंग पैलेस कहा जाता है। और यहाँ एक लंबे से ब्रिज के ऊपर ये लोग चल रहे थे और उसके ऊपर भी एक और पैलेस जैसे मौजूद था। लेकिन मास्टर याओलाओ और शाओयान तो काफी वक्त से चलते हुए आ रहे थे, उन्हें यहाँ पर कुछ और सा लगता है। दोनों वापस से इस जगह को अपसाइड डाउन देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे मास्टर याओलाओ और शाओयान को कुछ फील होता है। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पर शूनर, जियान और बाकी सभी लोग भी आ चुके थे। अब यहाँ शूनर शाओयान को सही सलामत देखकर उसे आवाज देती है और स्माइल करते हुए उसके करीब जाने लगती है। अब शूनर को देखकर जो अपना शाओयान है वो कहने लगता है कि फाइनली शूनर तुम आ ही गई। और जैसे वो उसके पास जाने वाला था तभी यहाँ पे मास्टर याओलाओ उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि भूलो मत, ये जगह पूरी तरीके से इल्यूशन से भरी हुई है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब ये सुनकर शाओयान थोड़ा केयरफुल हो जाता है, शूनर के पास जाता है जहाँ पर वो बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। और यहाँ पे शूनर भी ब्लश करती है, जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि नहीं ये मेरी शूनर ही है। अब तभी जियान कहने लगती है कि यार तुम लोगों का तो कहीं पे भी शुरू हो जाता है, हाँ जरा ख्याल कर लो, हम भी यहाँ पे हैं। तभी यहाँ पे ब्रदर गुयान बताने लगता है कि हाँ भाई हमें वापस से अब इग्नोर किया जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे शाओयान स्माइल करता है, कहने लगता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, बताओ आप सब लोग ठीक हो ना। तभी यहाँ पे जियान उसके पास आकर कहने लगते है कि हाँ हम ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं था कि वो जो डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो ऐसे इतने सारे अमाउंट में नाइटमेयर हेवनली फॉग को रिलीज करेगा, जिसके चलते हम सभी लोग इतने बड़े बड़े इल्यूशंस का सामना करेंगे। जिसमें शाओयान कहने लगता है कि क्या नाइटमेयर हेवनली फॉग, जिस पे यहाँ पे जो गुनान हाई है जो कि एल्डर है वो बताने लगते हैं कि असल में कहा ऐसा जाता है कि जो डीमन सेंट है उन्होंने एक बार इस डेमोनिक फ्लेम लोटस को अपनी सेंट स्किल्स के साथ प्योरीफाई किया था ताकि वो एक पूरे के पूरे कंट्री को काफी लंबे वक्त के लिए एक इल्यूजन में ट्रैप कर पाए। लेकिन 2000 साल पहले जो प्योर डेमोनिक फ्लेम लोटस था ना वो असल में इसे यूज नहीं कर पाया, जिसके चलते बीते 10 सालों के अंदर इस फॉग की ताकत और ज्यादा बढ़ती चली गई। अब तभी हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ के ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है। शाओयान उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेस में एक एक करके क्रैक ओपन होते हैं और काफी सारे लोग इनसे बाहर आते हैं, जिन्हें देखते साथ ही एल्डर गुनान हाई कहने लगते हैं कि केयरफुल रहना, ये सभी लोग फायर स्लेव्स हैं। और लिटरली ये लोग बहुत ही ज़ॉम्बी वे में एक्ट कर रहे थे। और एल्डर बताने लगते हैं कि ये अपने जमाने में वो एक्सपर्ट्स रहे हैं जिन्हें की प्योर लोटस डीमन फ्लेम ने रिफाइन किया है। हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये लोग हमेशा इस जगह को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं और जब भी कोई आउटसाइडर यहाँ पे आता है तो ये लोग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके तुम्हें इंजर्ड कर सकते हैं। एल्डर की बात सुनकर शाओयान और सभी लोग समझ आते हैं कि यार यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे तभी देखते हैं कि ये सारे के सारे जो फायर स्लेव्स थे वो इनकी तरफ टूट पड़ते हैं, जिन्हें देखते साथ ही फ्लेम एम्पर, शाओयान सभी लोग काम में लग जाते हैं। और शाओयान अपने सामने आने वाले हर एक फायर स्लेव को ऐसे मुट्ठी बनाते साथ ही मसलना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने उसी फायर स्पिरिट का भी यूज करता है। इस दौरान हम शूनर को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने पावर्स का यूज करते हुए एक एक करके सभी को मसलती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लगातार एक के बाद एक इनका झुंड आते साथ इनके ऊपर हमला कर देता है। और अब तुम देख ही सकते हो कि इन सारे फायर स्लेव्स के पीछे जो रिंग्स है वो बता रही है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे एल्डर गुनान हाई बताने लगते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा और तभी वो सभी को आगे की ओर बढ़ने के लिए कहते हैं और सभी लोग उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे शाओयान, शूनर सभी लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जो बाकी के फायर स्लेव्स थे वो भी इनका पीछा करने लगते हैं। अब तभी शाओयान यहाँ पर निकालता है अपने उसी फायर बीस्ट को और यहाँ उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। लिटरली वो यहाँ सामने से जितने भी लोग आ रहे थे ना उन सभी को निपटा देता है, जिसके चलते अब सभी को एक मौका मिल जाता है और सभी लोग तेजी से सीधा एग्जिट की ओर भागने लगते हैं। और ये जो फायर स्लेव्स थे ये उड़ते हुए आकर सीधा इनके सामने आके एक्सप्लोड कर जाते हैं। बस कैसे भी करके इन्हें आगे जाने से इन्हें रोकना था। अब दौड़ते दौड़ते इन्हें एग्जिट की जगह सामने एक बड़ा सा पोर्टल वाला गेट नजर आता है और शाओयान सभी से कहने लगता है कि जल्द से जल्द सबके सब यहाँ पे एंटर करो क्योंकि सामने से कोई भी स्लेव नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये जगह सेफ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड के आधे हिस्से में ये सभी लोग वहाँ पे फाइनली पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक काफी सारे जो फायर स्लेव्स थे ना वो ऑलरेडी इनकी तरफ चार्ज कर चुके थे। तो यहाँ पर एक के बाद एक उनकी बॉडी जैसे गेट से टकराती है तो देख तनातन एक्सप्लोजन होने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गेट के उस पार का सीन देखते हैं जहाँ पर दिखने से पहले तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तभी शाओयान और बाकी सभी लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पुराने वक्त का लग रहा था और ये जगह भी पूरी तरीके से जर्जरा रही थी। और यहाँ जो जो स्लेव्स उस गेट से टकरा रहे थे उसके इम्पैक्ट से अंदर की जगह शेक करने लगती है। शाओयान
इन सभी से कहने लगता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि वो फायर स्लेव से यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन ये जो डीमन फ्लेम स्पेस है ये कितना ज्यादा बड़ा है, मैं तो इसका अंत तक भी नहीं देख पा रहा। अब शूनर एल्डर से पूछने लगती है कि एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पे सेफ हैं? जिस पर एल्डर बताने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भले ही हम दिखने में सेफ लग रहे हैं लेकिन डेमोनिक फ्लेम लोटस ने हमें फोर्स किया है कि हम लोग इस जगह पे आए, और मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा खतरा हमारे इंतजार में घात लगा के यहाँ बैठा है। ये सुनना ही था कि तभी एक एक करके सारे गेट्स क्लोज होने लगते हैं, और जो गेट क्लोज थे अचानक से वो ओपन भी होते हैं, और जिनके अंदर से रेड कलर का मिस्ट बाहर आने लगता है। पूरा का पूरा नीचे का एरिया लाल कलर के डार्क मिस्ट में कवर हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये मिस्ट यहाँ शाओयान वाले लेवल पे भी आ जाती है। अब तभी यहाँ पर ऊपर की ओर इन्हें एक फिगर नजर आता है जिसके हाथ में एक जाइंट सा कुल्हाड़ा था, और ये आसपास की एनर्जी को गैदर करते हुए अपनी आंखें ओपन करता है जिसमें फुल किलिंग इंटेंट था। और अब ये तेजी से पकड़ता है अपने कुल्हाड़े को और सीधा शाओयान के सामने से थ्रो कर देता है, और तेजी से फिर जाता है अपने कुल्हाड़े को पकड़ता है और उसे निकालते साथ ही दहाड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी दहाड़ में बाप लेवल का इम्पैक्ट था, जो कि यहाँ सभी को बता रहा था कि वो एक 4 स्टार दाओशेंग है। यहाँ पे शाओयान ज़ियान सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसी जगह पर एक इंसान क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर जो गुनान है उनसे शाओयान पूछने लगता है कि क्या ये भी कोई फायर स्लेव है, जिस पर एल्डर बताने लगते हैं कि ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसके पास अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस का थोड़ा हिस्सा बाकी है, लेकिन ये बाहर वालों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर ज़ियान आगे आती है और यहाँ पे अपने जो दाओशेंग की पावर है उन्हें एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है कि चलो फिर साथ में लड़ते हैं, काफी अर्सा हो गया हम साथ में नहीं लड़े, और इस एंडलेस बोरिंग फाइट को एंड करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियान, शाओयान और सभी लोग एक साथ इस बंदे के ऊपर टूट पड़ते हैं। यार इस पूरे एपिसोड में मुझे फ्लेम एम्पायर की तरफ से एक भी पंच लाइन नहीं दिखी। मुझे लगा था कि ये साथ आएंगे तो काफी मजा आएगा, लेकिन देखो बिल्कुल सन्नाटा बिछा के रखा है। अब तभी यहाँ पर ये जो बंदा था ये चलाता है अपने कुल्हाड़े को, और जैसे ही इसे मारता है वहाँ की जमीन शेक करने लगती है, जिसके इम्पैक्ट से मास्टर याओ लाओ, शाओयान सभी लोग दूर हट जाते हैं। बाकी सभी लोग भी अब फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और देर तनातन यहाँ पर उस बंदे के ऊपर सभी लोग हमला करने लगते हैं, लेकिन ये अकेला ही जैसे सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी यहाँ पे बारी आती है ज़ियान की, वो भी हमला करती है लेकिन ये बंदा उसे भी दूर धकेल देता है। अब तभी वो भी इम्पैक्ट से नीचे जाता है, लेकिन तभी वो ब्रदर गुयान की तरफ वो पड़ता है जो कि इसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एक अटैक और जो यहाँ पे ब्रदर गु किंग यान थे वो काफी दूर जा गिरते हैं और कहने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शाओयान शूनर दोनों को इसकी फिक्र होती है, और यहाँ पे शूनर के रिंग्स काफी कमाल के दिख रही थी यार। अब शाओयान शूनर से कहने लगता है कि ये हमें 1 by 1 डिफीट करना चाहता है, लेकिन हमें अकेले फाइट नहीं करना, चलो साथ मिलकर अटैक करते हैं। जिस पर फ्लेम एंसेस्टर कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैं इसे जला के राख कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें भी अकेले निपटाना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो भी समझ जाते हैं कि ये बंदा कोई मामूली चीज नहीं है। और इससे पहले कि फ्लेम एंसेस्टर कुछ कर पाते तभी वो बंदा पलक झपकते ही अपने एक्स को लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही चल्ला के मारने वाला था, मौका पाते ही यहाँ पे फ्लेम एंसेस्टर अपनी फ्लेम शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके चलते उसके एक्स का रुख मुड़ जाता है, और यहाँ जहाँ से वो उसका एक्स घुमाता है ना वहाँ स्पेस में क्रैक बन जाते हैं, और जिसके इम्पैक्ट के चलते फ्लेम एंसेस्टर काफी दूर जा गिरते हैं। अब तभी वो कहने लगते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरी फ्लेम शील्ड को भी ब्रेक कर दिया। अब तभी मास्टर याओ लाओ आते साथ ही उसे पकड़ के यहाँ से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि तब तक वो बंदा यहाँ अपने कुल्हाड़े के साथ पहुंच चुका था। यहाँ पे इस बंदे की सटक चुकी थी, वो लगातार इन सभी के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन तभी यहाँ पे मैदान में शाओयान उतरता है। वो लिटरली उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगता है, और जहाँ पे शाओयान लगभग उसे बराबर की टक्कर दे ही देता है। लेकिन एक तो इस बंदे की पावर, दूसरा इसका ये जो कुल्हाड़ा था ना, ये जो एक्स था, वो किसी स्लॉटर मास्टर की तरह यहाँ पर शाओयान के ऊपर दे तनादन हमला किया जाता है। शाओयान को मौका नहीं मिलता और वो बस यहाँ पर डॉज करने में बिजी था। इस दौरान शाओयान उसे चेस कराते हुए ऊपर से नीचे ले जाता है, जहाँ पे शूनर ऑलरेडी बैठी हुई थी, और यहाँ पर वो अपनी गोल्डन बटरफ्लाइज का यूज करते हुए इसे बाइंड करना शुरू कर देती है। वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी बाइंडिंग फोर्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शाओयान समझ चुका है, नहीं यार काम ऐसा नहीं बनने वाला, निकालना पड़ेगा शुआन रूलर को, और वो निकालता है शुआन रूलर को, और उसका एक्स जो कि शूनर के ऊपर हमला करने ही वाला था, शाओयान पलक झपकते उसके पास जाकर शुआन रूलर से उसे काउंटर करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि दोनों का स्लैश अटैक ही एक दूसरे को हिट करने वाला था। शाओयान शुआन का हाथ पकड़ के काफी दूर निकल जाता है, लेकिन तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर ज़ियान भड़क जाती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे दोस्त शाओयान पे हमला करे। जिसके बाद वो एक जोरदार पंच मारती है, बंदा दूर जाके गिरता है, और शाओयान के लिए ज़ियान का ये गुस्सा देखने लायक था। वो निकालती है अपने स्पेयर को, साथ ही अपने पावर को अनलीश करती है, और यहाँ तक कि अपने ड्रैगन फॉर्म को भी अचीव कर लेती है, और कहती है कि मैं तुझे ना एक स्ट्राइक में निपटा के रख दूंगी। अब ज़ियान का साथ देने के लिए बाकी सारे एल्डर्स भी मैदान ज्वाइन कर लेते हैं, सब के सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और याओ लाओ और फ्लेम एम्परर यहाँ पे दूर से ये सारा नजारा देख रहे थे। यहाँ पर किंग यान, एल्डर गुनान और ज़ियान तीनों मिलकर इसके ऊपर बहुत ही क्लोज कॉम्बैट अटैक करते हैं, जिसके चलते इसका जो शोल्डर था वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जैसे कि ज़ियान अपने पैर से कर देती है, और तभी इससे पहले कि वो दूसरा अटैक करती है यहाँ से ये बंदा कम्प्लीटली गायब हो जाता है, और इस
बंदे के हाथ से इसका एक्स भी गिर जाता है, जो देखकर शाओयान कहता है कि ये सही मौका है और तभी वो अपने अटैक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पे शाओयान ब्लैक होल को क्रिएट करते हुए दोनों हाथों से इसे जकड़ लेता है और यहाँ पे जियान को इशारा करता है और जियान ड्रैगन एम्पर व्हाइट स्पेयर का यूज करते हुए उस बंदे की तरफ अटैक कर देती है। यहाँ पे गुनान हाईवी गू क्लैन का जो पाम अटैक है उसे करने लगता है और यहाँ दोनों अटैक आपस में कंबाइन होकर सीधा उस बंदे से जा लगते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट के साथ एक्सप्लोजन होता है। सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, पूरी जगह धराशायी हो जाती है। उस बंदे का एक्स अलग ही गिरा हुआ था। शाओयान उसके पास जाके कहने लगता है कि भले ही उसके अटैक काफी ज्यादा कारगर हो, लेकिन ये जियान और बाकी सबके कंबाइंड अटैक के आगे कुछ भी नहीं। और तभी अचानक से आसपास से वापस से वही फ्लेम एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती है और तभी वो बंदा निकलता है और अपने उस एक्स को पकड़ने लगता है। इसी के साथ वो वापस से खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने फुल फॉर्म को अनलीश करता है और साथ ही उसके ऊपर हमें एक क्लाइंट टैटू मार्क नजर आता है, जिसे देखते साथ ही शाओयान के तो होश उड़ जाते हैं और इस बंदे के फोरहेड पर भी वही सेम टैटू क्लाइंट मार्क मौजूद था। और शाओयान कहने लगता है कि ये तो शाओ क्लाइंट टैटू मार्क है, जिसका मतलब ये कि तभी इसी के साथ इस मोमेंट पे हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड एंड होता है। अब गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें इस बंदे के बारे में बता दूं कि असल में इनका नाम शाओ चैन है, जो कि नॉवल के हिसाब से तो 5 स्टार दाओशिंग पे है, लेकिन यहाँ पे 4 स्टार दाओशिंग बताया गया है और ये असल में शाओ शुआन के कजिन है, यानी कि अपने शाओयान के एंसेस्टर है। और इनका जो सबसे अल्टीमेट टेक्निक है उसका नाम है स्काई कलर एक्शन जी, जो इस वक्त इनके हाथों में इन्होंने थाम के रखा है। और अब नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बट उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सब आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।